मेरे सभी सम्मानित दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएससी के थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ में बॉटनी को मेजर विषय के रूप में चूज किया है, उन सभी के लिए ये दोस्तों वीडियो है। और इसी लेक्चर के अंतर्गत दोस्तों हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के सिलेबस को मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। आपको बता दें, बीएससी के थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में आप सभी को सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। जैसे कि अभी तक आप लोगों के बीएससी सेकेंड ईयर तक जो मेजर विषय थे वो 3 थे और माइनर विषय 1 था। तो माइनर तो आपका एक ही रहेगा, लेकिन जो मेजर विषय थे उनमें से एक सब्जेक्ट को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब आपके पास 2 सब्जेक्ट रहेंगे। तो जो भी हमारे स्टूडेंट होंगे बायो वर्ग के, जिन्होंने केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी को चूज कर रखा होगा, यानी केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, अब इन तीनों में से किन्हीं 2 को लेकर के आपको चलना होगा। तो जिन्होंने बॉटनी जूलॉजी लिया है या बॉटनी केमिस्ट्री लिया है, तो बॉटनी का मैं आज सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और अब आपके एक पेपर नहीं होंगे, आपके 2 पेपर होंगे। तो सेमेस्टर फिफ्थ में बॉटनी का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का सिलेबस मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। तो सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, आपका बॉटनी में जो पेपर फर्स्ट है उसका पेपर टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर फर्स्ट है और इसके अंतर्गत आपको 8 यूनिट पढ़नी है। चलिए कंप्लीट जानकारी करते हैं हम सिलेबस के अंतर्गत। देखिए, ये आपका सिलेबस है बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ बॉटनी का, जिसमें आपका पेपर ये फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट का पेपर टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें टोटल आपको 8 यूनिट पढ़नी है। हम यहाँ पर यूनिट बाय यूनिट आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्रथम यूनिट आपका है प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन फर्स्ट। सेकेंड यूनिट आपका है कार्बन का ऑक्सीडेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में, ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, फैट्स ऑफ पायरुविक, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी में आपका एटीपी सिंथेसिस आएगा और इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन सिस्टम को, ठीक है। अब तीसरा यूनिट आप देखेंगे, जिसमें आपका तीसरा यूनिट है चैप्टर 3, जिसका नाम है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपको नाइट्रेट एस्लाइमेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा है N2 फिक्शन। नाइट्रोजन फिक्शन पेपर में आपके पूछा जाता है, ठीक है। ये मुख्य इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। चौथा यूनिट जिसका नाम है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। देखिए दोस्तों, लिपिड मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे आप। लिपिड मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइस्लाइड ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन ऑक्सीडेशन। इसी में आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ेंगे पिगमेंट एक्शन एक्स्ट्रा ऑफ द एनरिचमेंट इफेक्ट, जिसमें आप पढ़ेंगे C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस। C3 एंड C4 प्लांट के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसका फोटोसिंथेसिस आप पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा यूनिट दोस्तों जो आपका है वो है प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डरमेंसी एंड रिस्पॉन्स, जिसमें आपको पढ़ना है डेवलपमेंटल रोल ऑफ फोटो हार्मोन्स के बारे में, फाइटो हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे दोस्तों SDP, LDP, डे नेचुरल प्लांट्स क्या होते हैं, सीड साइटोलॉजी एंड डरमेंसी क्या है, ये आपको 5वें यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। छठा यूनिट आपका है बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स में आपको पहला टॉपिक पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का नॉमेनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ मोनोसैकेराइड, जो मोनोसैकेराइड का रोल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, एल्कोहल में, वो आप पढ़ेंगे। इसी में आप पढ़ेंगे सार्बिटाल के बारे में और डाइसैकेराइड के बारे में, ठीक है। अब इसी में आप पढ़ेंगे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, जिनमें आप ओलिगोसैकेराइड, जैसा कि आपको पता है ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत
आप पढ़ेंगे। और फिर पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में स्ट्रक्चरल आप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल एंड सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन क्या होता है, साइटिन क्या है, ठीक है, इंसुलिन, स्टार्च, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आपका इसी में आएगा आपका टॉपिक नेक्स्ट लिपिड। लिपिड में आप पढ़ेंगे स्टोर लिपिड क्या होता है, फैटी एसिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चरल लिपिड्स, फोटो फास्फोग्लिसराइड क्या होता है, लिपिड फंक्शन क्या है। लिपिड फंक्शन में आप पढ़ेंगे सेल सिग्नल्स के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड के बारे में या मोनोलेयर वायरस के बारे में, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे सेमेस्टर आपका, माफ कीजिएगा, आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें पहला आपका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका आ जाएगा लिपिड्स। ये दो मुख्य टॉपिक्स रहेंगे। 7वां यूनिट जिसमें आपको पढ़ना है प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, ये आपका पहला टॉपिक होगा, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें आप पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ेंगे, टर्सरी क्वार्टरनरी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जिसे समविभव बिंदु आप लोग के नाम से जानते होंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। प्रोटीन का डिनेचुरेशन यानी प्रोटीन का विकृतीकरण आप पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा न्यूक्लियर एसिड्स के बारे में। न्यूक्लियर एसिड में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। और इसके डिनेचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एम रीनेचुरेशन जिसे mRNA बोलते हैं या डीनेचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप टॉपिक पढ़ेंगे। अगला आपका 8वां यूनिट जिसका नाम है एंजाइम्स। मुख्य रूप से ये पूरा आपका यूनिट एंजाइम पर डिपेंड है, जिसमें स्ट्रक्चर आप एंजाइम पढ़ेंगे, होमो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर एंड को एंजाइम क्या होते हैं, फोटो सिंथेटिक ग्रुप क्या है, ये पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से आप लोगों ने बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ भी रखा है, को एंजाइम, कोफैक्टर, होमो एंजाइम, एपो एंजाइम, ये सब आप लोगों ने आगे आप पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अच्छे से रेगुलरली क्लास लिया होगा उनको ये चीजें पता होंगी। तो एंजाइम पर डिपेंड है। चलिए एक समरी के रूप में हम देख लेंगे। यहाँ पर आप पहला यूनिट जिसका नाम है प्लांट एंड वाटर रिलेशन, दूसरा यूनिट जिसका नाम है कार्बन ऑक्सीडेशन, आपका तीसरा यूनिट है पेपर नंबर फर्स्ट का नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, चौथा यूनिट आपका है दोस्तों लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, आपका पांचवा यूनिट जिसका नाम है प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डरमेंसी एंड रिस्पॉन्सेस, यूनिट नंबर 6 जिसमें आप पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, सातवां यूनिट जिसमें आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और आठवां यूनिट आपका है एंजाइम्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पेपर नंबर फर्स्ट के सिलेबस को देख लिया। अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में। बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर नंबर 5 पेपर नंबर 2, जिसका आप पेपर टाइटल है माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका पेपर रहेगा। पेपर नंबर सेकंड जो होगा वो मुख्य रूप से डिपेंड होगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में आप पढ़ेंगे। ये आपका पेपर नंबर 2 है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर नंबर 2 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें भी आपको टोटल 8 यूनिट्स पढ़ने हैं। चलिए हम 1 बाय 1 करके सभी यूनिट्स के बारे में देखेंगे। फिलहाल हम समरी के रूप में एक बार देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है आपके जेनेटिक मटेरियल, जिसे अनुवांशिक सामग्री अब बोलते हैं, ये आपका पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट जिसका नाम है दोस्तों यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन अभिव्यक्ति का प्रतिलेखन और विनिमय, ये सेकंड यूनिट आपका है। तीसरा यूनिट जिसका नाम है दोस्तों प्रिंसिपल टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत और तकनीकी, ये आप पढ़ेंगे तीसरे यूनिट के अंतर्गत। चौथा यूनिट आपका है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पांचवा यूनिट जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, बायो इन्फॉर्मेशन के बारे में आप देखेंगे, माफ कीजिएगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें जैव सूचना विज्ञान और इनका प्रयोग सीखेंगे। बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये यूनिट रहेगा पेपर नंबर सेकंड का। यहाँ से पेपर में खूब प्रश्न बनते हैं और
आपका छठवां यूनिट जिसका नाम है बायोलॉजिकल डेटाबेस, जिसे आप पढ़ेंगे जैविक डेटाबेस के अंतर्गत। सातवां यूनिट जिसका नाम है डेटा जनरेशन एंड डेटा रिटेबल, यानी डेटा जनरेशन और डेटा पुनर्प्राप्ति, ये आपका सातवां यूनिट है। आठवां यूनिट है दोस्तों फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, जिसे करेंगे फाइलोजेनेटिक विश्लेषण। चलिए अब देख लेते हैं कि हमें प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पहला यूनिट जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल में आपको पढ़ना है मिस्र टू वाटसन एंड क्रिक हिस्टोरिक, यानी कि जो गिब्रेलिक पैथाबेथा, उसी के अंतर्गत ये वाटसन एंड क्रिक का दिया गया है, तो ये आप पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। हर्सी और चेस का आप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए के टाइप्स आप पढ़ेंगे, इसमें डीएनए एंड आरएनए का रेप्लिकेशन इंक्लूड होगा, ठीक है, मुख्य रूप से ये जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत आएगा। यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, जिसमें एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, ये तीनों इंक्लूड है। फिर आप पढ़ेंगे इसमें आरएनए पॉलीमरेज का वेरियस टाइप, जिसमें ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कैसे होता है। फिर जेनेटिक कोड क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, लैक ओपरान क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैक ओपरान का, तो ये सभी आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा यूनिट देखें भाई, तीसरा यूनिट जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आपको ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये यूनिट रहेगा ब्लॉटिंग टेक्निक। इसी में आपको पढ़ना है नॉर्थर्न एंड साउथर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में। ये तीनों आपके पेपर में पूछे जाते हैं, दो का आना एकदम 100% फिक्स होता है। और नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंट, आप देखते हैं ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके इस यूनिट का हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आगे आपको इसमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर डीएनए मेकर्स के बारे में, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे पीसीआर के बारे में, पीसीआर क्या होता है, और इलाइस एंड इम्यूनो डिटेक्शन के बारे में, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यूनिट नंबर 4, चौथा यूनिट जिसका नाम हमने बताया था एप्लीकेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आपको एप्लीकेशन पढ़ना है किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट नंबर 5 और पांचवा यूनिट जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग एंड इट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें आप कुछ बायो इन्फॉर्मेशन से संबंधित एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगला आप देखेंगे यूनिट नंबर आपका है 6, जिसमें पढ़ना है बायोलॉजिकल डेटाबेस। इसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डेटाबेस पढ़ेंगे, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंपोजिट डेटाबेस पढ़ेंगे। एनसीबीआई क्या है, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस ये क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको प्रोटीन डेटाबेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मेटाबॉलिक पैथावे डेटाबेस के बारे में पढ़ना है, स्मॉल मॉलिक्यूल डेटाबेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इतने टॉपिक इसके इंक्लूड है। अब हम बात करेंगे 7वें यूनिट के बारे में, और 7वां यूनिट आपका है डेटा जनरेशन एंड डेटा रिट्रीवल, जिसमें जनरेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जीन सीक्वेंसिंग, प्रोटीन का सीक्वेंसिंग इंक्लूड है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और माइक्रो एरी क्या होता है, सीक्वेंस सबमिशन टूल पढ़ेंगे आप इसी के अंतर्गत, फिर सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट इसमें पढ़ेंगे आप, ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है, डेटा रिट्रीवल सिस्टम क्या है, ये आप पढ़ेंगे 7वें यूनिट के अंतर्गत। 8वां यूनिट जो आपके पेपर नंबर 2 का लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, और इसमें आपको पढ़ना है सिमिलरिटी, आइडेंटिटी एंड होमोलॉजी अलाइनमेंट्स, जिसमें लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में आप पढ़ेंगे दोस्तों डॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ब्लास्ट एंड फास्टा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा, पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के सिलेबस को आप लोगों ने देख लिया होगा।
मैं इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहे वहां से ले लीजिएगा, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, आप सब काफी दिनों से वेट कर रहे थे 5th सेमेस्टर की क्लास के लिए, तो दोस्तों मैंने 5th सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी है। जिनको भी 5th सेमेस्टर का कंप्लीट नोट्स चाहिए 5th सेमेस्टर का, चाहे आप जूलॉजी बॉटनी लिए हो, चाहे आपका केमिस्ट्री बॉटनी हो, केमिस्ट्री जूलॉजी हो, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड करा देता हूँ। केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, इन तीनों के मेरे पास कंप्लीट नोट्स हैं। मैंने इस समय हैंड रिटन नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ 5th सेमेस्टर के। ठीक है, जिनको भी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में या इंग्लिश माध्यम में, तो आप सभी लोग, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535, इस पर आप लोग एक बार व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी कैसे आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, बाकी क्लास आपको 15 तारीख से रेगुलरली मिलने लगेगी, जैसा कि आप सब काफी दिनों से वेट कर रहे थे और आपके कमेंट्स भी आ रहे थे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा भाई, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।